इजी मनी, लिव इन रिलेशनशिप और सोशल मीडिया ने झूठे रेप केस की संख्या और दर्ज मामलों को अचानक बढ़ा दिया है। पुलिस आंकड़ों में सामने आया है कि पिछले 3 साल में दर्ज 529 रेप के मामलों में 194 केस झूठे पाए गए, जिस वजह से इन्हें रद्द किया गया। ये करीब 40% हैं। जिनमें ट्रायल चल रहा है या जांच चल रही है, उनकी सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। इधर इस तरह की शिकायतें सुन रही और मदद कर रही नारी तू नारायणी संस्था की अध्यक्षा का मानना है कि रेप के 70% मामले आजकल झूठे निकल रहे हैं। क्यों, सुनिए। ब्लैकमेलिंग आपने देखा होगा कि आपने पूरे हरियाणा की, मैं बात करूंगी कि पूरे हरियाणा में इस तरीके के ज्यादा केस आए कि महिलाएं पैसे की शॉर्टकट रास्ता अपनाती हैं पैसे के लिए। वो गलत आरोप लगा के, जैसे रेप का ही गलत आरोप लगा के, और उसके बाद फिर वो ब्लैकमेलिंग करती हैं। उसमें ज्यादातर हमने देखने में आया कि पढ़ी लिखी और कामकाजी महिला भी ज्यादा ये काम करने लगी। पानीपत की महिला पुलिस थाना प्रभारी सुशीला कुमारी का कहना है कि इस तरह के मामलों में धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाती है। पानीपत जिले में 2020 से 2022 के बीच झूठे मामलों का प्रतिशत 36.67 है। इस दौरान 54 महिलाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। नारी तू नारायणी की संयोजक का कहना है कि आजकल जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें अब पढ़ी लिखी और अच्छे घरों की महिलाएं और नाबालिग के केस भी सामने आ रहे हैं। कई दिन पहले, जैसे 12 तारीख की, शायद 11-12 की बात है, करनाल का एक मामला आया कि एक कॉलेज की छात्रा ने भी जैसे एक अपने आरोप लगाया, और फिर उसके माता पिता, माँ ब्यूटी पार्लर चलाती थी, फादर उसका डॉक्टर था। कहने का मतलब पढ़े लिखे आदमी भी इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आपने देखा कि कई दिन पहले संभालका में भी एक महिला पकड़ी गई है। वो तो एक दूर की रिश्तेदारी में अपनी जो उसकी नाती लगती थी, दूर की रिश्तेदारी में, उसका आरोप मुकदमा दर्ज करवाया और फिर पैसे हटे। मतलब बहुत से ये शॉर्टकट अपना पैसे के लिए ज्यादा कर रहे हैं। गौरतलब है कि रेप के ज्यादातर मामले झूठे ही नहीं होते, बहुत से सच्चे मामलों में भी पीड़ित महिलाएं मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दिए गए बयानों से बाद में मुकर जाती हैं। कई बार कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी महिलाएं मुकर जाती हैं। नारी तू नारायणी की प्रधान का कहना है कि ज्यादातर मामलों का आधार ये होता है कि आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उससे रेप किया, जबकि ऐसे मामलों में आपसी सहमति, रिलेशनशिप में रहने के 4-5 साल बाद इस तरह की शिकायतें होने लगती हैं। कई मामलों में तो पति पत्नी मिलकर भी इस तरह के आरोप लगाकर रुपए ऐंठते हैं। केस ऐसे भी सामने आए हैं कि जिसमें इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चे, 14-14, 15-15 साल के बच्चे एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। मान ले लड़की की उम्र 14 साल है या लड़की की उम्र 16 साल है, और वो लड़का मान ले 20 साल का, 21 साल का, उसके साथ भाग भी जाते हैं बच्चे। आपने देखा पीछे नहर में भी कूद गए थे 2 बच्चे इसी तरीके से। तो वो माता पिता के पास समय नहीं है कि वो बच्चों को देखें। मतलब सोशल मीडिया, इजी मनी और लिव इन रिलेशनशिप के चलन और अधिकारों ने रेप के झूठे सच्चे मामलों की आमद बढ़ा दी है। इस तरह के मामले देख रही संस्थाओं और लोगों के अलावा पुलिस का भी मानना है कि ये शिकायतें या केस 70% तक झूठे और मैनिपुलेटेड होते हैं। इसीलिए संभल के भाई। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।